ओम शांति। बाबा कहते, देह की पंचायत आत्माओं को पता होते हुए भी बाबा की याद में टिकने नहीं देती। क्या है ये देह की पंचायत? देह अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म इंद्रियां। ये 8 इंद्रियां आत्मा को जैसे एक उलझन में जीवन पर्यंत उलझा के रखती हैं। बाह्य मुक्ता, किसी की अच्छी चीज देख ली तो ये मुझे भी चाहिए। ईर्ष्या द्वेष का पैदा होना, आसक्ति, नाक द्वारा अलग अलग खुशबुओं की ओर आकर्षित होना, खाने की खुशबू, लगाने की खुशबू, मुख को ये खाने को चाहिए, जिह्वा का स्वाद, कानों में निंदा स्तुति का रस, स्किन को सर्दी गर्मी का आभास, यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है। मन को जैसे भटकाव की आदत, किसी भी स्थान पे स्थिर टिकना अति मुश्किल प्रतीत होता है। बुद्धि भटक भटक के निर्णय लेने की शक्ति में कमजोर हो गई है और विकारों रूपी संस्कार 63 जन्म प्रैक्टिस करते करते पक्के हो गए हैं। बाबा कहते, देह की ऐसी पंचायत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं शौक का रूप ले लेती हैं और शौक जरूरत लगने लगते हैं। ऐसी जरूरत जिनके बिना रहना ही जैसे मुश्किल हो गया है। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं, मुझसे एसी के बिना रहा नहीं जाता, मैं 5 स्टार के अलावा कहीं खाना नहीं खा सकती, मुझे 1 साल में 1 बार तो फॉरेन हॉलिडे चाहिए ही चाहिए। माया ऐसा खेल खेलती है कि विकारों को, बाह्य मुक्ता को जैसे जरूरत का नाम दे देते हैं। छोटे बच्चे के रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, स्कूल जाता तो टीचर दोस्त बनाता, आगे बढ़ता प्रेमी प्रेमिका, कॉलेज जाता, धीरे धीरे सर्कल वाइड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कुछ रिश्ते हमें दिए जाते हैं बाय गॉड, जैसे माता पिता, भाई बहन, खून के रिश्ते। कुछ रिश्ते हम बना लेते हैं, जैसे तुम मेरी माँ जैसी हो, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम मेरे धर्म का भाई हो। रिश्तों का जंजाल। कभी कभी रिश्ते उम्र के साथ चले भी जाते हैं, जैसे स्कूल की फ्रेंड्स चली जाती हैं, लेकिन उनकी यादें, वो पास्ट मेमोरीज, जब मैं जॉब में थी तो ऐसे करती थी। हम अपने बचपन में तो नदी तालाब में यूं ही स्विमिंग कर लिया करते थे। पुरानी यादें जैसे एक जाल बुन के रखती हैं, जिन जाल से मनुष्य ना निकलना चाहता है और उसे पता ही नहीं है कि ये एक जाल है। यादों का जाल, पुराने हादसों का जाल, पुरानी वाइब्रेशंस का जाल। कोई पुराना रिश्तेदार 20 साल बाद घर आया है, बस उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं लग रही। उसने क्या कहा था ये तो याद नहीं, लेकिन उसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं लग रही। देह की पंचायत मनुष्य को ऐसे जकड़ लेती है कि परमात्मा मार्ग में उन्नति और याद की यात्रा
अति मुश्किल लगने लगती है। माया का देह का ऐसा प्रपंच है कि वो बुद्धि को जैसे भ्रष्ट कर देती है। प्रपंच शब्द हमने सुना था, शकुनी ने प्रपंच खेला यानी षड्यंत्र खेला। शकुनी का ऐसा षड्यंत्र था कि इतने ज्ञानी ध्यानी पांडवों को वो जुए के खेल में लगा पाया। ना केवल सिर्फ खेल खिलाया, बल्कि हारते हारते उनका सब कुछ गंवा दिया। उनके अंदर ऐसी देह अभिमान की अंगूरी लगाई कि पांडव सोचते अगली बाजी मैं जीतूंगा, अगली बाजी मैं जीतूंगा। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का भी इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि वो अपनी स्त्री को दांव पे लगा बैठे। इतने बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे लोग भी ये जान नहीं पाए कि स्त्री की रक्षा किसी भी राजधर्म से ऊपर है। माया देह का प्रपंच मनुष्य को बेसमझ बना देता है, अर्थात उसकी निर्णय शक्ति को समाप्त कर देता है। निर्णय शक्ति जब समाप्त होती तो मनुष्य गलत निर्णय लेता है। अपनी ही बात को सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क में फंसता रहता है। उसकी कल्पनाएं चंचलता बढ़ती जाती। ये चंचलता चिंता को जन्म देती। माया का प्रपंच विकारों को जैसे नेसेसिटी बना देता है, जरूरत बना देता है। जैसे लोग कहते हैं शादी के बिना कैसे काम चलेगा, अकेले कैसे रहेंगे, हॉलीडे पर तो जाना जरूरी है। अगर मैंने गुच्ची का हैंडबैग नहीं लिया तो मेरे पति की प्रेस्टीज का क्या होगा। अगर हम इसी एरिया में रहेंगे तो बच्चों के रिश्ते कैसे आएंगे। जो भी हमारा खुद का लालच होता है, मैपन होता है, उसको हम जरूरत का नाम देने लगते हैं और फिर और बंधनों में और चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को कलेक्ट करके उनका संग्रह करने में जैसे अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जितना ज्यादा सामान उतनी ज्यादा उसकी केयर, उतना ज्यादा उसके खोने का डर, और इसी में हमारी पूरी उम्र जैसे बीत जाती है। माया जिसे हम देह का प्रपंच कह रहे हैं इस समय, वो ईगो पर इस तरह से अटैक करती है कि लोग कहते हैं अरे ये तो बीवी से डरता है, ये कैसे घूमने आएगा हमारे साथ। बच्चों को कहेंगे तू तो माँ का लाडला है ना, तू थोड़े ना ड्रिंक करेगा। इस तरीके से ईगो पे अटैक किया जाता है कि आत्मा जो है वो गलत काम देह के द्वारा कर बैठती है। बाद में चाहे उसे कितना भी अफसोस क्यों ना हो, लेकिन एक बार जो गलती हो गई फिर वो गलती जैसे उलझाती चली जाती है। जैसे कि हमने फिल्म्स में देखा है कि कोई यदि गलत रास्ता पकड़ ले, कोई टेररिज्म का रास्ता पकड़ ले, और जब वो निकलना चाहे तो वो लोग उसको निकलने नहीं देते। वो कहते हैं या तो तू मर या तू हमारा होके रह। इसी प्रकार माया देह के प्रपंचों में, देह की पंचायत में ऐसे फंसा लेती है जैसे मकड़ी का जाला हो। आत्मा निकलना भी चाहे, इस जाल से निकलकर उड़कर रूहानी याद में रहकर उन्नति करना भी चाहे तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ग्रहचारी बैठ जाती है तो बुद्धि फिर जाती है, फिर श्रीमत पर चलना जैसे बंद कर देते हैं। ऐसी फंसी हुई आत्माओं को जब ज्ञान समझ में आता है तो उनके लिए जैसे एक चमत्कार है। बाबा आज याद की अनेक प्राप्तियां बताते कि विकर्म विनाश हो जाएंगे, कट निकल जाएगी, एवर हेल्दी एवर हैप्पी बनेंगे और हमारा देह जो है वो कल्प तरु के समान अमर हो जाएगी। कितनी मेहनत करते हैं दुनिया में चेहरा चमक जाए, कितने तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं, और यहाँ बाबा की याद से शरीर पुराना हो जाएगा मगर चेहरे में नूर बढ़ता चला जाएगा। बाबा कहते मेरी याद एक्यूरेट हो, धंधे धोरी देह की प्रपंचों से निकलकर खुद को अशरीरी समझ के मुझे आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने सुना है, देखा भी होगा कि जब कन्याएं अपने प्रेमी से मिलने जाती हैं तो घर की सारी बातें एक साइड रख देती हैं
और बस उस थोड़े से समय में मैं और मेरा प्रेमी ऐसे ही शिव साजन की याद में स्थित होना है। बस थोड़े समय मैं और मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक्यूरेट याद एक्यूरेट रिजल्ट लाएगी, सत्य की प्राप्ति कराएगी। ओम शांति।